18 अक्षौणी सेना थी। आज का कुरुक्षेत्र सीमित है। गीता जयंती भीष्मोत्क्रांति नामक ग्रंथ हमने लिखा। 80 किलोमीटर की परिधि तो केवल युद्ध भूमि की थी। 18 अक्षौणी सेना में कितने सैनिक थे, सबका वर्णन हमने गीता जयंती भीष्मोत्क्रांति नामक ग्रंथ में लिखा है। पूरा महाभारत पढ़ लीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही युद्ध आरंभ हुआ। सिद्ध कर पाना बहुत कठिन। परंपरा से ही गीता जयंती महाभारत युद्ध के प्रारंभ की तिथि हमको प्राप्त है, आपको प्राप्त है। गीता नीलकंठ टीका सहित पूरे महाभारत पढ़ लीजिए, उसी में गीता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही युद्ध आरंभ हुआ। सिद्ध कर पाना बहुत कठिन। 2 वर्षों तक रात के 2-2 बजे तक जगने पर वृंदावन में भगवत कृपा से हम यह सिद्ध कर पाए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक हम रहस्य की बात करते हैं। आजकल काल को गुप्त रखना उचित नहीं माना जाता। इतिहास की पूर्णता तभी मानी जाती है कि काल का उल्लेख हो और मंत्र का उल्लेख हो। मंत्र माने मंत्रणा भी। अब प्राचीन प्रथा क्या है, ध्यान से सुन रहे हैं ना। काल और मंत्र को गुप्त रखना, ये दोनों गोप्य हैं। और आजकल ये दोनों जब तक खोल के न बता दिए जाएं तब तक व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। आजकल अनुसंधान क्या करता है, काल बताइए और मंत्र बताइए, यही ना। काल और मंत्र को गोप्य रखना, गुप्त रखना, ये महाभारत की शैली है। या क्या है, वाल्मीकि रामायण की शैली। उदाहरण के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामभद्र को बला अतिबला विद्या प्रदान की। उस बला अतिबला विद्या के महत्व का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है। जाते लागन क्षुधा पिपासा, लेकिन वर्णन है क्या, ध्यान दिया? मंत्र कितना गोप्य है, विद्या कितनी गोप्य है, गोपनीय है विद्या। बला अतिबला विद्या के महत्व का वर्णन वाल्मीकि जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन बला अतिबला विद्या थी क्या, नहीं लिखा। विद्या कितनी गुप्त, कहाँ है वो? सावित्री उपनिषद। सावित्री उपनिषद में ही बला अतिबला विद्या है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में गुप्त और रामचरितमानस में भी गुप्त। किसी रामायण में बला अतिबला विद्या क्या थी वर्णन नहीं किया गया। विद्या परम गुप्त, मंत्र परम गुप्त। और महाभारत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? पूरा महाभारत 1000 बार पढ़ लीजिए, नहीं निकलेगा। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ जी भी कुछ का कुछ लिख दिए, जबकि ज्योतिषी बहुत बड़े थे। इसलिए एक मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। वही गीता जयंती का समय है, सिद्ध करना बहुत कठिन। तो हमने कहा कि 2 वर्षों तक रात के 2:30 बजे तक जगने के बाद फिर गीता जयंती की तिथि यही है। अर्थात महाभारत युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही प्रारंभ हुआ, सिद्ध कर पाए। सेना में कितनी सेना थी उसको लेकर भी बहुत विज्ञान है, लेकिन हमारा ग्रंथ पर ही है गीता जयंती और भीष्मोत्क्रांति। पूरे एक अक्षौणी में कितनी सेना थी वो महाभारत से ढूंढेंगे, उसमें इस ढंग से दाव पेच है कि कठिन है। लेकिन पूरी 18 अक्षौणी में कितनी सेना थी, एक अक्षौणी में कितनी होती है, सामान्य रीति से वर्णन है, लेकिन आगे पीछे की संख्या बहुत हो जाती है। अगर यहाँ ग्रंथ लाए हों, गीता जयंती भीष्मोत्क्रांति है, उसमें हमने सारा विवरण दिया है, विस्तार पूर्वक पढ़िए आगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। आगे भूत हाँ ठीक है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, किसके? काम क्रोध के। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम ऐसा क्रोध ऐसा। अब कामात् क्रोधो भी जायते, पहले इस पर विचार कीजिए। कामात् क्रोधो भी जायते, कामना में विघात पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कोई इच्छा में रुकावट डाल दे तो क्रोध की उत्पत्ति होती है।
एक अर्थ है कामात् क्रोधो भी जायते, लेकिन काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, काम ऐसा क्रोध ऐसा, यहाँ कार्य कारण भाव नहीं दिया, वहाँ कामात् क्रोधो भी जायते, यहाँ का काम ऐसा या क्रोध ऐसा, यह काम या क्रोध, या काम या क्रोध, इस शैली में बोले। इसका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। रजोगुण समुद्भव का अर्थ करना भी कठिन है। रजोगुण प्रगल्भता को प्राप्त हो तो कामक क्रोध होते ही हैं। कामक क्रोध हो जाए तो रजोगुण के उत्पादक होते हैं, एक दूसरे के समुद्भव में हेतु है। काम होगा तो रजोगुण उच्छलित होगा ही, रजोगुण उच्छलित होगा तो काम होगा ही। इस प्रकार से काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण सम इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम जो है प्रभाव डालता है तो कोई दुर्ग चाहिए ना, जैसे कोई व्यक्ति कहीं खड़े होकर वार करेगा ना, तो काम जो वार करता है प्रभाव डालता है किसके समाश्रित होकर, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये आरोहक क्रम है, नीचे से ऊपर इंद्रिय, उसके ऊपर कौन है मन, मन के ऊपर कौन है बुद्धि। इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम का अभिव्यंजक स्थान, काम का निवास स्थान इंद्रिय मन बुद्धि। ऊपर से लेंगे तो बुद्धि पहले, बुद्धिगत काम का संचार मन में होता है, मनोगत काम का संचार इंद्रियों में होता है। इंद्रियों में काम का संचार हो जाने पर पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। और नीचे से अगर किसी वस्तु को देखा सुना, उसकी इच्छा प्राप्त हुई, इंद्रियों के द्वार से मन तक, मन के द्वार से बुद्धि तक, बुद्धि के द्वार से जीव तक उसकी पहुंच हो जाती है। अधिष्ठान का अर्थ आश्रय। कामक क्रोध के आश्रय कौन है, इंद्रिय मन बुद्धि। या ऊपर से लेंगे तो बुद्धि मन और इंद्रिय, नीचे से लेंगे तो इंद्रिय मन बुद्धि। यह अयो बुद्धे परतस्तु सः। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने लिखा, स्वयं दुर्ग हुआ ना, स्वयं क्या है, बुद्धि से भी अतीत है कौन, काम। श्री रामानुजाचार्य ने यो बुद्धे परतस्तु सः, परतः, परतः। श्री रामानुजाचार्य ने काम को मन बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि से अतिक्रांत माना। और उधर अर्थ होता है परतस्तु सः। फिर आत्मा क्या है, आत्मा जो है मन बुद्धि इधर नीचे इंद्रिय मन बुद्धि से भी अत्यंत अतिक्रांत है। श्री रामानुजाचार्य जी ने काम को इंद्रिय मन बुद्धि से अतीत माना और आत्मा को परम अतीत माना, ये भी मान सकते हैं। लेकिन काम जो वार करता है, प्रभाव डालता है किसी न किसी स्थान पर बैठकर, उस स्थान के ऊपर से बुद्धि, फिर मन, फिर इंद्रिय, नीचे से इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि। यही अधिष्ठान माने दुर्ग, आश्रय, अभिव्यंजक संस्थान, कुछ भी कह सकते हैं। आगे प्रामाणिक आचार्यों ने जिन पर भाष्य लिखा है 700 श्लोकों पर संकेत, पहले अध्याय पर भाष्य न लिख करके भी गीता के श्लोक और 60 समीसामी श्लोका नाम प्राह केशव, कहाँ लिखा है, गीता जहाँ पूर्ण होती है महाभारत में, उसके आगे का वचन है गीता महात्म, गीता सुगीता कर्तव्य। वहीं गीता के श्लोकों की संख्या भी है, उस पर भी मेरा ग्रंथ। भगवान के 700 श्लोक, 700 श्लोक गीता में प्रामाणिक ढंग से इतने हैं। किसी किसी प्रति में 13वें अध्याय में एक श्लोक अतिरिक्त है। 700 श्लोक गीता में। एक संत समाज है गुरुजी, जो स्त्रियों को देखते ही मुंह फेर लेता है, आंखें भी फेर लेता है, और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर भी आदमियों में अंतिम क्रोमोसोम जो होता है 23वां, औरत का क्रोमोसोम। ठीक है, बैठ, मैं समझ गया। बैठ, यहाँ मातृशक्ति की हीनता को द्योतित करने के लिए नहीं, किसी देवी के रूप सौंदर्य पर मेरा मन फिसल कर पतित न हो,
देवियाँ पतित नहीं हैं। देवियों के रूप पर मेरा मन लट्टू होकर फिसल न जाए, मातृबुद्धि के अतिरिक्त कोई और बुद्धि न हो जाए, इस भावना से व्यक्ति स्त्रियों की ओर मुँह नहीं करते। संयम की भावना से उनके शील की रक्षा हो, हमारे जीवन की रक्षा हो, उसमें घृणा बुद्धि नहीं है। ये मातृपक्ष का सम्मान ही हुआ ना। दूसरे की संपत्ति को देखकर कोई सुनिए, दूसरे की संपत्ति को लेकर कोई हाथ बढ़ाता है, कोई आंख मीच लेता है। दूसरे की संपत्ति को देख कर के आंख मीच लेता है अगर, तो अच्छा ही है ना कि कहीं चोरी की या हड़पने की भावना ना हो। मातृशक्ति का तिरस्कार नहीं है, इसमें सम्मान ही है। जहाँ मातृबुद्धि होनी चाहिए, बेटी बुद्धि होनी चाहिए, बहन बुद्धि होनी चाहिए, वहाँ कुछ और बुद्धि ना हो जाए। इसलिए यहाँ मातृशक्ति के सम्मान का द्योतक, अपमान का द्योतक नहीं। वैराग्य संदीपनी परिये रूप शिखासम जुबत तन मनजस कस होय पतंग। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास ने लिखा, युवती का जो शरीर है दीप की शिखा के समान है। अरे मन तो पतंग क्यों होता है, जल जाएगा। तो वो जला ना दे अपने तेज से, और किसी बहू बेटी के शील पर एक प्रकार से हमारी दृष्टि न चली जाए, कुदृष्टि न। मातृशक्ति का यह सम्मान है। अब तो छोड़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो। लक्ष्मण जी ने कहा, साथ में थे या नहीं, मेरी भाभी माँ के सदृश, उनके मुख कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब प्रणाम करता था बिना पाँव छुए, पाँव के पायल घुंघरू का मुझे ज्ञान है कि सीता जी का है। मुख का मुझे पता नहीं कि कैसा मुख ये है। वाल्मीकि बहुत ऊँची बात है। अपनी पत्नी थी अयोध्या में, भगवान राम जी के साथ पत्नी थी सीता जी। उनके लिए कहा, केयूर को मैं जानता हूँ, नूपुर को जानता हूँ, पाँव के आभूषण। अब ये ऊपर के श्रृंगार को मैंने माता का मुंह देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि ये उनके हैं या नहीं। ये लक्ष्मण जी का कहना। बेटी भी सयानी हो जाए तो अकेले में उसके पास नहीं बैठना चाहिए, यहाँ तक लिखा। बेटी भी सयानी हो जाए अकेले में उसके पास नहीं बैठना चाहिए, यहाँ तक लिखा है। अगर अपनी पत्नी ही भोजन परोस रही हो, उस समय स्त्री बुद्धि से कहोगे कि मेरी पत्नी है तो भोजन नहीं पचेगा, निकल जाएगा। उस समय अपनी पत्नी में भी मातृबुद्धि होनी चाहिए ताकि भोजन पचे। यहाँ तक। लव का और जहाज का कोई तालमेल है क्या? लव है, प्रेम और जहाज है, मार डालो। जिसका जिसके पे प्रेम होता है उस पर लट्टू होता है, उसको मारता है। लव और देहात का कोई संबंध ही नहीं है। लव और देहात का कोई संबंध है क्या? जिसके प्रेम होता है उस पर व्यक्ति लड्डू होता है या उसको मार डालता है। लव और देहात का कोई संबंध ही नहीं है, शब्द ही बड़ा विकट है। लव है तो देहात नहीं, देहात है तो लव नहीं। कोई अपने प्रेमास्पद को मार डालेगा? ये तो फजूल का शब्द है और व्यावहारिक। क्यों जी, प्रेम होगा तो मारेगा या उस पर लट्टू होगा या मार देगा। लव का पर्यवसान हिंसा में हो सकता है क्या? नहीं। तो लव जिहाद कोई शब्द तालमेल नहीं है। लव जिहाद के जरिए हिंदुओं की लड़कियों को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये रुकावट डाल सकता है? बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा, बैठिए। सुनो, आप 14 महीने हो गए, भाद्र महीने की बात है। मैं सुन रहे ना, अपने कमरे कक्ष से पूरी की बात है, बाहर निकला। दीवार के सहारे दुर्गा भगवती का चित्रपट है। ऐसे व्यक्ति गोष्ठी में बैठे हुए थे, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम था। मैं जो ही दुर्गा जी के पास आया, मेरा मुंह अपने आप खुल गया। 3 बार मुंह से निकला, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैंने समझा कि देवी की प्रेरणा है कि हिंदू राष्ट्र हो। अब मेरे पास सारे अभियान है मस्तिष्क में, जो जो प्रतिबंध है, रुकावट है, जो जो घाटियाँ हैं, सबका ज्ञान है।
समय पर वो घाटियाँ आएंगी, सबसे निपटना होगा और हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा भारत। उसकी पूरी तैयारी है, कोई ऐसा नहीं है देवी ने कहलवाया मुँह खोल के अपने आप निकला हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। जो भी समस्याएं आ सकती हैं, फिर हम लड़ाई दंगे की बात तो नहीं करते। सुनिए, हम कहते मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे। मानना पड़ेगा कि सनातनी वैदिक और हिंदू थे। बृहदारण्यक उपनिषद लीजिए, श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हुई, ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शतरूपा के स्वयं मन शतरूपा के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। शतरूपा ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में स्त्री शरीर के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष शरीर के रूप में व्यक्त किया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुशीलन से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होते हैं। इस तथ्य को हृदयंगम करने पर अपने आप स्वेच्छापूर्वक आह्लादपूर्वक और बहुत ही उत्साहपूर्वक व्यक्ति हिंदू हो घोषित करेंगे। कदाचित कोई प्रतिबंध डालने वाला व्यक्ति होगा या तंत्र, उस तंत्र के व्यक्ति ही उसका बट्टा बैठा देगा। सारी तैयारी है, वैसे भावुकता में नहीं बोल रहा, केवल भावुकता में नहीं।